ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 3 अप्रैल 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की याद में सदा हर्षित रहो। पुरानी देह का भान छोड़ते जाओ। पुरानी देह का भान छोड़ते जाओ, क्योंकि तुम्हें योग बल से वायुमंडल को शुद्ध करने की सेवा करनी। क्योंकि तुम्हें योग बल से वायुमंडल को शुद्ध करने की सेवा करनी। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की याद में सदा हर्षित रहो। पुरानी देह का भान छोड़ते जाओ, क्योंकि तुम्हें योग बल से वायुमंडल को शुद्ध करने की सेवा करनी है। कैसे शुद्ध करना है? योग बल से वायुमंडल को शुद्ध करने की सेवा करनी है। तो किसी के पास सेवा ना हो, कोई ये सोचे मेरे पास तो कोई सेवा नहीं, ये कितनी ऊंची सेवा है। योग बल से वायुमंडल को शुद्ध करने की सेवा करनी। कहीं पर साफ सफाई करनी होती है तो सब अपना साधन ले जाते हैं। आपको वायुमंडल को शुद्ध करना है, क्या लेके जाओगे? मन बुद्धि जो बाप की याद में समाया रहे। इसीलिए मन बुद्धि पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और जो पुरानी चीजें आ जाती हैं, वो संस्कार, उसको छोड़ना है। जो अपने ओरिजिनल संस्कार हैं उसको धारण करना है। तो ये तीनों शक्तियां आपको चाहिए वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए, याद की यात्रा करने के लिए। तो मन पर भी ध्यान दें, बुद्धि पर ध्यान दें, और कोई ऐसा पुराना संस्कार इमर्ज ना हो, और जो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार हैं वही इमर्ज हों, इस पर भी ध्यान दें। इसीलिए बाबा ने कहा, अब आपकी याद से हर्षित रहोगे तो इस पुरानी देह का भान छोड़ते जाओ। ये देह है, इतना तो पक्का हो गया है, पर ये देह के पिछाड़ी सब कुछ भूलते हैं, ये भी जरा विचार कर लें। तो पुरानी देह का भान छोड़ते जाओ, क्योंकि तुम्हें योग बल से वायुमंडल को शुद्ध करने की सेवा करनी है। आज का प्रश्न, स्कॉलरशिप लेने अथवा अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? स्कॉलरशिप लेने अथवा अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? माना आपको स्कॉलरशिप मिले, आप अपने आप को राजाई का तिलक दे सकें, तो उसके लिए कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? उत्तर, राजाई का तिलक तब मिलेगा जब याद की यात्रा का पुरुषार्थ करेंगे। राजाई का तिलक तब मिलेगा जब याद की यात्रा का पुरुषार्थ करेंगे। आपस में भाई भाई समझने का अभ्यास करो। आपस में भाई भाई समझने का अभ्यास करो, तो नाम रूप का भान निकल जाए। तो नाम रूप का भान निकल जाए। फालतू बातें कभी भी ना सुनो। फालतू बातें कभी भी ना सुनो। बाप जो सुनाते हैं
वही सुनो। बाप जो सुनाते हैं वही सुनो। दूसरी बातों से कान बंद कर लो। दूसरी बातों से कान बंद कर लो। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, तब स्कॉलरशिप मिल सकती है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, तब स्कॉलरशिप मिल सकती है। स्कॉलरशिप लेने अथवा अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? उत्तर, राजाई का तिलक तब मिलेगा जब याद की यात्रा का पुरुषार्थ करेंगे। आपस में भाई भाई समझने का अभ्यास करो तो नाम रूप का भान निकल जाए। फालतू बातें कभी भी ना सुनो। बाप जो सुनाते हैं वही सुनो। दूसरी बातों से कान बंद कर लो। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, तब स्कॉलरशिप मिल सकती है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर अपने लिए राजा स्थापन कर, जितनी जो सर्विस करते हैं मनसा वाचा कर्मणा अपना ही कल्याण करते हैं। इसमें हंगामे आदि की तो कोई बात ही नहीं। बस इस पुरानी देह का भान छोड़ते छोड़ते तुम वहां जाकर पहुंचते हो। बाबा को याद करने से खुशी भी बहुत होती है। सदैव याद रहे तो खुशी खुशी रहे। बाप को भूलने से मुरझाइश आती है। बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए। हम आत्मा है। हम आत्मा का बाप इस मुख द्वारा बोलते हैं। हम आत्मा इन कानों द्वारा सुनते हैं। ऐसे ऐसे अपनी आदत डालने के लिए मेहनत करनी होती है। बाप को याद करते करते वापस घर जाना है। ये याद की यात्रा ही बहुत ताकत देती है। तुमको इतनी ताकत मिलती है जो तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाप कहते तुम मामिकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। इस बात को पक्का करना चाहिए। अंत में यही वशीकरण मंत्र काम में आएगा। सबको पैगाम भी यही देना है, अपने को आत्मा समझो, ये शरीर विनाशी है। बाप का फरमान है मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम बच्चे बाप की याद में बैठे, साथ में ज्ञान भी है क्योंकि तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को भी जानते हो। स्व आत्मा में सारा ज्ञान है। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो ना। तुम्हारी यहां बैठे बैठे बहुत कमाई हो रही है। तुम्हारी दिन और रात कमाई ही कमाई है। तुम यहां आते ही हो सच्ची कमाई करने के लिए। सच्ची कमाई और कहां भी होती नहीं जो साथ चले। तुमको और कोई धंधा आदि तो यहां है नहीं। वायुमंडल भी ऐसा है। तुम योग बल से वायुमंडल को भी शुद्ध करते हो। तुम बहुत सर्विस कर रहे हो। जो अपनी सेवा करते हैं वही भारत की सेवा करते हैं। अपनी सेवा माना जो याद की यात्रा में रहते हैं, खुद अपने लिए कमाई कर रहे हैं। जो अपनी सेवा करते हैं वही भारत की सेवा करते हैं। फिर ये पुरानी दुनिया भी नहीं रहेगी, तुम भी नहीं होंगे। दुनिया ही नहीं बन जाएगी। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। ये भी जानते हैं कि कल्प पहले जो सर्विस की है वे अब करते रहते हैं। दिन प्रतिदिन बहुतों को आप समान बनाते ही रहते हैं। इस ज्ञान को सुनकर बहुत खुशी होती है। रोमांच खड़े हो जाते हैं। कहते हैं ये ज्ञान कभी कोई से सुना ही नहीं है। तुम ब्राह्मणों से ही सुनते हैं। भक्ति मार्ग में तो मेहनत कुछ भी है नहीं। इसमें सारी पुरानी दुनिया को भूलना होता है। ये वेद का संन्यास बाप ही कराते हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार है। खुशी भी नंबरवार होती है।
एक जैसी नहीं, ज्ञान योग भी एक जैसा नहीं। और सभी मनुष्य तो देहधारियों के पास जाते हैं, यहां तुम उनके पास आते हो जिसको अपनी देह नहीं। यहां तुम उसके पास आते हो जिसको अपनी देह नहीं। तो याद का जितना पुरुषार्थ करते रहेंगे उतना सत्व प्रधान बनते जाएंगे, खुशी बढ़ती रहेगी। यह है आत्मा और परमात्मा का शुद्ध लव। वह है भी निराकार, और तुम्हारी जितनी कट उतरती जाएगी उतनी कशिश होगी। अपनी डिग्री तुम देख सकते हो, हम कितना खुशी में रहते हैं। हर एक अपनी अपनी डिग्री देख सकता है कि मैं कितना खुशी में रहता हूँ। इसमें आसन आदि भी लगाने की कोई बात ही नहीं है। कोई आसन, कोई हठ योग नहीं। तुम आराम से बैठे बाप को याद करते हो, लेटे हुए भी याद कर सकते हो। इसके लिए जो उठ नहीं पाता, जो सक्षम नहीं है, जिसको कोई तकलीफ है, जिसके लिए डॉक्टर भी कहें कि नहीं आपको उठना नहीं है, आपको रेस्ट करना है बेड पर, नहीं तो आपकी समस्या बढ़ जाएगी, वो एक अलग समस्या है। जैसे कमर का दर्द हुआ या कोई ऐसी तकलीफ हुई जिससे उठते ही, जिसको कई बार ऐसा होता है, बीमारियां होती हैं, उनके लिए है। बाबा ये बता रहे हैं कि ये कोई हठ योग नहीं है, इसलिए तुम लेटे लेटे भी याद कर सकते हो, क्योंकि मन बुद्धि का कार्य है इसमें। तो इसमें आसन आदि लगाने की बात नहीं, हठ योग नहीं है। आराम से बैठे बाबा को याद करते हो, लेटे हुए भी याद कर सकते हो। और बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे और पाप कट जाएंगे। बेहद का बाप जो तुम्हारा टीचर भी है, सतगुरु भी है, उनको बहुत प्यार से याद करना चाहिए। इसमें ही माया विघ्न डालती है। देखना है हमने बाप की याद में रहे हर्षित होकर खाना खाया, ये तो देखना है ना, कि हमने बाप की याद में रहकर हर्षित होकर, माना जब खाना खा रहे हैं तो हर्षित कितने खुश हैं भोजन करते हुए। इसीलिए भोजन बाप की याद में करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं ना कुछ ऐसा देखो ना ऐसा सुनो जो भोजन पर उस चीजों का असर पड़े। भोजन बाप की याद में करने का अर्थ है सारी चीजें छोड़ देना। कहीं फोन देखते देखते या फोन सुनते सुनते भोजन करते हैं तो फिर असर तो भोजन का जाएगा ही नहीं, बाबा की याद का है ही नहीं। भोजन बाप की याद का नहीं है। हर्षित कहाँ रहे कि हमें बाबा ने देखो कितना अच्छा भोजन दिया, कहाँ खुशी हो रही है। बीच में अगर बाबा ना पूछे तो ऐसे ही जीवन चलता रहे, नहीं रुकते अपने आप में। जो खा रहे हो उसका शुक्रिया अदा कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। लेकिन कईयों की आदत पड़ी होती है तो उनको याद ही नहीं रहता कि हम भोजन भी कर रहे हैं, बस डालते जाएंगे डालते जाएंगे। और फिर तो पता ही है कि भोजन तो माया खा गई, तो फिर बुद्धि तो भ्रष्ट रहेगी रहेगी, और बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी फिर स्थिति कहाँ से बनेगी। तो देखना है हमने बाप की याद में रहे हर्षित होकर खाना खाया। भागता दौड़ता कोई खाना खाए, इधर से भागा इधर फोन आए, उधर से भागा इधर फोन आए, आराम से तसल्ली से बैठ ना पाए, तो फिर भोजन बाबा की याद में किया नहीं किया, हर्षित होके किया नहीं किया, तो ताकत कहाँ से आए। है ना, वो समय तो नेचुरल मिले हुए हैं जिसमें आपको कोई और कार्य नहीं है, उस समय तो याद कर सकते हैं। आशिक को माशूक मिला है तो जरूर खुशी होगी ना। याद में रहने से तुम्हारा बहुत जमा होता जाएगा। मंजिल बहुत बड़ी है, तुम क्या से क्या बनते हो। पहले तो बेसमझ थे, अभी तुम बहुत समझदार बने हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट कितनी फर्स्ट क्लास है। तुम जानते हो हम बाबा को याद करते करते इस पुरानी खाल को छोड़ जाए नहीं लेंगे। कर्मातीत अवस्था होने से फिर ये खाल छोड़ देंगे, और नजदीक आने से घर की याद आती है ना। बाबा की नॉलेज बड़ी मीठी है। बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए। भगवान इस रथ में बैठ तुमको पढ़ाते हैं।
अभी तुम्हारी है चढ़ती कला तेरे भाने सल का भला। तुम कोई नई बातें नहीं सुनते हो, जानते हो अनेक बार हमने सुनी है, वही फिर से सुन रहे हैं। सुनने से अंदर ही अंदर में गदगद होते रहेंगे। तुम हो अननोन वॉरियर्स और वेरी वेल नोन। तुम सारे विश्व को हेवन बनाते हो, तब देवियों की इतनी पूजा होती है। करने वाले और कराने वाले दोनों की पूजा होती है। बच्चे जानते हैं देवी देवता धर्म वालों का सैपलिंग लग रहा है, ये रिवाज अभी पड़ा है। तुम अपने को तिलक लगाते हो, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वे अपने को स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। बच्चों को याद की यात्रा का बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने को भाई भाई समझो तो नाम रूप का भान ही निकल जाए, इसमें ही मेहनत है। बहुत अटेंशन देना है, फालतू बातें कभी सुननी नहीं है। बाप कहते हैं मैं जो सुनाऊं वह सुनो, झरमोई जगमोई की बातें ना सुनो, कान बंद करो। सबको शांति धाम और सुखधाम का रास्ता बताते रहो। जितना जो वो तो का रास्ता बताते हैं उतना उनको फायदा मिलता है, कमाई होती है। बाप आए हैं सबका श्रृंगार करने और घर ले चलने। बाप बच्चों का सदैव मददगार बनते हैं, तो जो बाप के मददगार बने हैं उनको बाप भी प्यार से देखते हैं। जो बाप के मददगार बनते हैं ना उनको बाप भी प्यार से देखते हैं। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं तो बाबा भी उनको बहुत याद करते हैं। उनको भी बाप की याद की कशिश होती है, याद से ही कट उतरती जाएगी। बाप को याद करना गोया घर को याद करना, सदैव बाबा बाबा करते रहो। यह है ब्राह्मणों की रूहानी यात्रा। सुप्रीम रूह को याद करते करते घर पहुंच जाएंगे। जितना देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो कर्मेंद्रियां वश होती जाएंगी। हम सोचे हम कर्मेंद्रियों को वश कर लें, नहीं, आप देही अभिमानी हो जाए तो कर्मेंद्रियां वश होती जाएंगी। कर्मेंद्रियों को वश करने का एक ही उपाय है, याद का। तुम हो रूहानी स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण। तुम्हारा ये सर्वोत्तम श्रेष्ठ कुल है। ब्राह्मण कुल देवताओं के कुल से भी उत्तम है, ऊंच है, क्योंकि तुमको बाप पढ़ाते हैं। तुम बाप के बने हो बाबा से विश्व की बादशाही का वर्षा लेने के लिए। बाबा कहने से ही वर्षे की खुशबू आती है। शिव को हमेशा बाबा बाबा कहते हैं। शिव बाबा है ही सदगति दाता, और कोई सदगति दे ही ना सके। सच्चा सतगुरु एक ही निराकार है, जो आधा कल्प के लिए राज्य देकर जाते हैं। तो मूल बात है याद की। अंत काल कोई शरीर का भान अथवा धन दौलत याद ही ना आए, नहीं तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। भक्ति में काशी कलवट खाते हैं ना, तुमने भी काशी कलवट खाया है अथवा बाप के बने हो। भक्ति मार्ग में भी काशी कलवट खाकर समझते हैं अब पाप कट गए, परंतु वापिस तो कोई जा ही नहीं सकते। जब सब ऊपर से आ जाए फिर विनाश होगा। बाप भी जाएंगे तुम भी जाएंगे। बाकी कहते हैं पांडव पहाड़ों पर गल गए, वे तो जैसे आपघात हो गए। आपघात हो जाए ना तो बाप अच्छी रीति समझ जाते हैं, बच्चे सर्व का सदगति दाता एक मैं हूं, कोई देधारी तुम्हारी सदगति कर ही नहीं सकते। भक्ति से सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं, अंत में बाप आकर जोर से चढ़ाते हैं, जोर से चढ़ाते हैं। ऐसे होते हैं ना, ऐसे माँ बाप हाथ पकड़ के एकदम जंप लगा देते हैं, छलांग, ऐसे जोर से चढ़ाते हैं आपको। इसको कहा जाता है अचानक बेहद सुख की लॉटरी मिलती है। वह होती है घुड़दौड़ और यह है आत्माओं की दौड़। परंतु माया के कारण एक्सीडेंट हो जाते हैं अथवा फारकती दे देते हैं। एक्सीडेंट हो जाता है, माना छोड़ देते हैं माया के कारण। वरना सोचो
जिस बुद्धि ने बाप को पहचाना, जिसे मन से अपना माना, उसको छोड़ के भी चले जाते हैं। कौन सी चीज देखकर छोड़ के जाते हैं? सारी चीजें देख कर ही तो बाप के बने थे। अब जब बने बाप के तो माया भी और अच्छी सुंदर सी लगने लगती है, वो भी और प्रलोभित करती है कि अब तो तुम अच्छे बन गए हो, अब मेरे पास आ जाओ। तो सबको बड़े अच्छे लगने लगते हैं, फिर उनको खुश करने चले जाते हैं और ये भूल जाते हैं जिसने अच्छा बनाया उसका ही तुमने हाथ छोड़ दिया। कहीं करते हैं ऐसा? अच्छा तुमको ये चाहिए, तुमको वो चाहिए, बाप का हाथ छोड़कर जो चला जाए उसको ही खुश करते रहते हैं। होता है। तो माया के कारण एक्सीडेंट हो जाता है अथवा फारकती दे देते हैं, माया बुद्धि योग तोड़ देती है। काम से हार खाते तो की कमाई चट हो जाती है। काम बड़ा भूत है, काम पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। लक्ष्मी नारायण जगत जीतते। बाप कहते हैं अंतिम जन्म पवित्र जरूर बनना है, तब जीत होगी, नहीं तो हार खाएंगे। यह है मृत्यु लोक का अंतिम जन्म। अमर लोक के 21 जन्मों का और मृत्यु लोक के 63 जन्मों का राज बाप ही समझाते हैं। अब दिल से पूछो कि हम लक्ष्मी नारायण बनने के लायक हैं? जितनी धारणा होती रहेगी उतनी खुशी भी होगी, परंतु तकदीर में नहीं है तो माया ठहरने नहीं देती है। बाबा कहेंगे धारणा करो, उन्हें धारणा ही मुश्किल लगेगी। उन्हें लगेगा ये तो बंदिश है, ये तो बेड़ियां हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? सावधानी के लिए कहा जा रहा है ना। नहीं, मुझे तो खड्डे में गिरना ही है, चोट लगेगी मैं देख लूंगा। पर तुम खड्डे में गिरोगे तब भी तो चिल्लाओगे बाबा बाबा ही, और चोट तुम्हें लगेगी तब भी चिल्लाओगे बाबा बाबा ही। इसीलिए बाबा पहले से ही बचाते हैं, ना गिरो, क्यों चोट लगवानी। पर धारणा करते नहीं। धारणा बड़ी डिफिकल्ट लगती है, बड़ी डिफिकल्ट लगती है धारणाएं। और जब जीवन ऐसा बना लेते हैं फिर तो धारणा क्या, जीवन क्या, ऐसा दुखियार हो जाते हैं। ऐसे कईयों का जीवन देखा, सब कुछ अच्छा था पर उनको बाहर का क्रेज बड़ा था, बाहरी दुनिया में जाने का। और जब देख लिया थपेड़े पड़ गए, जीवन के कितने वर्ष ऐसे ही अंधेरे में चले गए। अब वो वर्ष तो नहीं लौटते और जीवन का वो सुख भी नहीं लौटता। तो इसीलिए कईयों की तकदीर में नहीं है तो माया ठहरने ही नहीं देती है, ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। क्योंकि बुद्धि अगर भ्रष्ट हो जाती है, सोचो अगर धारणा होती है, ज्ञान हम सुन रहे होते हैं, रोज बाबा के साथ याद की यात्रा में हम व्यस्त रहते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं कि माया नहीं आती है, माया आती है, पर हमारी बुद्धि बड़ी अच्छी होती है। तो हम उस समय माया को तुरंत परख लेते हैं और श्रेष्ठ संकल्प रचते हैं और उससे बच जाते हैं। वरना ऐसे ऐसे संकल्प आएंगे कि आप कुछ कर ही नहीं सकेंगे और बुद्धि गलत निर्णय दे देगी। और अगर बुद्धि गलत निर्णय दे देगी तो आपके संस्कार भी गलत हो जाएंगे, क्योंकि वैसे ही इतने 63 जन्मों के इतने पुराने अजीब और गरीब संस्कार पड़ गए हैं। कहीं से लगता ही नहीं है कि हम सभी देवी देवता थे, खुद में ही नहीं लगता कि हम कभी देवी देवता थे। तो सोचो, इसीलिए माया ठहरने ही नहीं देती है। वरना बाप का प्यार कितना और माया का प्रलोभन कितना। बाप के प्यार के आगे क्या है, फिर भी माया से प्रलोभित हो जाते हैं और बाप का हाथ और साथ और माया के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। तो तकदीर में नहीं है तो माया ठहरने नहीं देती है। इस मधुबन का प्रभाव दिन प्रतिदिन जास्ती बढ़ता रहेगा। मुख्य बैटरी यहाँ है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वे बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उनको चुन चुन कर बाबा सर्च लाइट देते हैं। इसने पीछे पूछा, बाबा ने कहा था मैं तो कोई मदद नहीं कर सकता, ड्रामा के बंधन। अरे समझो,
बाबा क्या समझाना चाहते हैं कि ड्रामा में बंधन में कब, कि अगर कोई कहे इसको जिंदा कर दो, इसको बदल दो, तब। लेकिन अपने बच्चों के लिए जो सच में बाप का कहना मानते हैं, उनको शक्ति देनी हो, तो बाबा हर एक बच्चे को रात को जाग जाग कर भी सर्च लाइट देते हैं, और ये सिखाते भी है कि बच्चे तुम्हें भी कैसे दूसरे को सर्च लाइट देनी है। तो कई बार बाबा कुछ पॉइंट समझाते हैं तो उस पॉइंट को कहीं का कहीं लगा देते हैं, तो समझ नहीं पाते कि बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा किस बात पर क्या समझाने देना चाहते हैं, नहीं समझ पाते। इसीलिए कोई भी पॉइंट कहीं भी लगा देते हैं और समझते बाबा तो कहता है ना, मैं कोई जानी जाननहार नहीं हूं, मैं नहीं देखता हूं। तो सोचते हैं कि ब्राह्मण जीवन में भी हम कुछ भी करते रहेंगे तो बाप नहीं देखता है। बाप देखता है, अच्छे से देख लेता है। वो अलग बात है, वो कहे ना कहे, क्योंकि अगर तुम्हारी तकदीर में नहीं है तो तुमको इशारे भी देगा, समझानियां भी देगा, पर तुम्हें समझ में नहीं आएगा। समझा? तो जो सर्विसेबल बच्चे हैं वे बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उनको चुन चुन कर बाबा सर्च लाइट देते हैं, वे भी जरूर बाबा को याद करते हैं। सर्विसेबल बच्चों को बाप दादा दोनों याद करते हैं, सर्च लाइट देते हैं। जो ऐसे सर्विसेबल बच्चे होते हैं उन्हें शिव बाबा भी याद करते, ब्रह्मा बाबा भी याद करते, माना बाप दादा दोनों याद करते हैं, सर्च लाइट देते हैं। कहते हैं मिठा धुर्त धुराए, याद करो तो याद का रिस्पॉन्ड मिलेगा। एक तरफ है सारी दुनिया, दूसरी तरफ हो तुम सच्चे ब्राह्मण। ऊंचे ते ऊंचे बाप के तुम बच्चे हो, जो बाप सर्व का सदगति दाता है। तुम्हारा ये दिव्य जन्म हीरे समान है। किसके समान? हीरे समान है। हमको कोड़ी से हीरा भी वही बनाते हैं। इतनी ऊंची शिक्षा, इतना ऊंचा ज्ञान मिल जाने के आधार पर तो बुद्धि सही जजमेंट देती है, ऐसे कहां से आएगी? भक्ति मार्ग में तो क्या क्या करते रहते थे, सही जजमेंट नहीं थी ना, नहीं समझ नहीं थी ना। और आज कोई भी कर्म करते हो, ज्ञान सहित करते हो, तो सबको अच्छा लगता है। तो बताओ किसने बनाया ऐसा? वही आपको बनाने वाला है। वो कोड़ी से हीरे जैसा बना रहे। आधा कल्प के लिए इतना सुख दे देते हैं जो फिर उनको याद करने की दरकार ही नहीं। और अब संगम पर एक ही बात कहते हैं, मुझे याद कर लेना, तुम्हें शक्ति मिलेगी, तुम्हारी बुद्धि ठीक रहेगी, याद कर लेना। कहीं पर भी उलझो, मुझे याद कर लेना। कोई भी कार्य असंभव दिखे, मुझे याद कर लेना। हर कर्म में मुझे साथ रखना। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो दे सके तुम्हें, ये नियम है। तुम याद करो तो वो दे सके तुम्हें, तब तो बुद्धि उसके साथ लगेगी। या बाबा ऐसे ही देता रहे और आप याद किसी और को करते रहो, तो कहां से शक्ति मिलेगी? मेन स्विच से जब तक नहीं जुड़े हो तो लाइट कहां से सप्लाई होगी? जुड़ना पड़ेगा ना। अब लाइट तो बाहर तो है, पर आपने प्लग ही होने किया, तो जुड़ना तो पड़ेगा ना, तब तो बाबा सर्च लाइट देगा तुमको। आधा कल्प के लिए इतना सुख दे देते हैं जो फिर उनको याद करने की दरकार ही नहीं रहती। बाबा कहते बच्चे, ढेरों का ढेर धन तुमको देता हूं, ढेरों का ढेर धन तुमको देता हूं। तुम सब गवा बैठे हो। कितने हीरे जवाहरात मेरे ही मंदिर में लगाते हो। अब तो हीरो का देखो कितना दाम है। अब तो हीरो का देखो कितना दाम है। आगे हीरो पर भी रुंग, रुंग समझते हो? हीरो पर भी रुंग मिलती थी, अब तो सब्जी पर भी रुंग नहीं मिलती। अब ये रुंग का क्या मतलब होता है कि सब्जी के साथ कुछ मिर्च और धनिया आदि देते थे। तो बाबा बताते हीरे पर भी रुंग मिलती थी।
मानो उसके साथ जब हीरा लेते थे तो कोई थोड़ी सी एक छोटी सी गिफ्ट मिलती थी। सोचो, बाबा ने दिया होगा तो इसलिए बाबा बता रहे हैं, है ना। आपको दुनिया की क्या समझ लेनी, बाबा तो मुरली से ही सारी समझ दे देते। तुम जानते हो कैसे राज्य लिया, कैसे गवाया, अब फिर ले रहे हैं। तो ये ज्ञान बड़ा वंडरफुल है, बड़ा ही वंडरफुल है, बड़ा ही वंडरफुल है। कोई की बुद्धि में मुश्किल ठहरता है, राजाई लेनी है तो श्रीमत पर पूरा चलना है, अपनी मत काम में नहीं आएगी। याद रखना, अपनी बुद्धि चलाओगे ना तो ये काम में नहीं आएगी। जीते जी वानप्रस्थ में जाना है तो सब कुछ इनको देना पड़े, वारिस बनाना पड़े। भक्ति मार्ग में भी वारिस बनाते हैं, दान करते हैं, परंतु अल्पकाल के लिए। यहाँ तो इनको वारिस बनाना होता है जन्म जन्मांतर के लिए। गायन भी है ना, फॉलो फादर, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया वैसा करके देखो। जो फॉलो करते हैं वे उच्च पद पाते हैं। बेहद के बाप का बनने से ही बेहद का वर्षा पाएंगे। और शिव बाबा तो है दाता, ये भंडारा उनका है। ये जो भंडारा है ना, उनका है। भगवान अर्थ जो दान करते हैं तो दूसरे जन्म में अल्पकाल का सुख मिलता है। वह हुआ इनडायरेक्ट, यह है डायरेक्ट। शिव बाबा 21 जन्मों के लिए देते हैं। कोई की बुद्धि में आता है हम शिव बाबा को देते हैं, ये जैसे इंसल्ट करते हैं, ये जैसे इंसल्ट है। कोई ये सोच ले कि हम शिव बाबा को देते हैं, अरे तुम तो लेते हो। क्या देते हो, क्या दोगे उसको जो तुम्हें ही देने वाला है। ये जैसे इंसल्ट है। देते हैं लेने के लिए, हिसाब है ना, नियम है ना। ये बाबा का भंडारा है, काल कंटक दूर हो जाते हैं। अगर बाबा के भंडारे में लगाते हो ना तो काल कंटक दूर हो जाते हैं। और जो ऐसे माना कंजूस होते हैं, मनहूस तो कल बाबा ने कहा था, ऐसे कई मनहूस होते हैं, माना कंजूस होते हैं, जिनको लगाना नहीं आता तो मुझको देना भी नहीं आता। फिर मैं कैसे दूं उनको, क्योंकि ये नियम है। और कोई ये सोचे कि मैं बाबा को देता हूं, ऐसा मूर्ख कोई ना बने। ये तो लेते हैं। बच्चे पढ़ते हैं अमरलोक के लिए, तो ये है ना कांटों का जंगल, बाबा फूलों के बगीचे में ले जाते हैं। तो बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने। बाप कितना प्यार से बच्चों को गुलगुल बनाते हैं। बाबा बहुत प्यार से समझाते हैं। अपना कल्याण करना चाहते हो तो दैवी गुण भी धारण करो, और किसके भी अवगुण नहीं देखो, दैवी गुण भी धारण करो। देखो हम सुबह सुबह सुनते हैं कि बच्चे दैवी गुण धारण करो, अवगुण नहीं देखो, फिर उसी घड़ी भूल जाते हैं। जैसे ही दिन की शुरुआत होती है अवगुण ही देखते रहते हैं और अपने दैवी गुण भूल जाते हैं। अपने दैवी गुण याद रखने और दूसरे के अवगुण नहीं देखने, ये गांठ बांध लो। फिर देखो कमाल, कैसे पुरुषार्थ आगे बढ़ता है। कईयों का ठहर जाता है, जैसे ठहर सा गया है। क्यों ठहर गया है, क्योंकि दैवी गुणों की धारणा तो है नहीं, अवगुण ही देखते रहते हैं, इसीलिए ठहरा हुआ पुरुषार्थ लगता है, कुछ कर ही नहीं रहे। वरना परिवर्तन हर घड़ी महसूस होने लगता है अगर हम दैवी गुण धारण करते हैं और किसके भी अवगुण नहीं देखो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बेहद के बाप से सर्च लाइट लेने के लिए उनका मददगार बनना है। बेहद के बाप से सर्च लाइट लेने के लिए उनका मददगार बनना है। मुख्य बैटरी से अपना कनेक्शन जोड़कर रखना है।
मुख्य बैटरी से अपना कनेक्शन जोड़कर रखना है। किसी भी बात में समय बर्बाद नहीं करना है। किसी भी बात में समय बर्बाद नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, सच्ची कमाई करने व भारत की सच्ची सेवा करने के लिए एक बाप की याद में रहना है। सच्ची कमाई करने व भारत की सच्ची सेवा करने के लिए एक बाप की याद में रहना है, क्योंकि याद से वायुमंडल शुद्ध होता है। क्योंकि याद से वायुमंडल शुद्ध होता है। आत्मा सतो प्रधान बनती है। अपार खुशी का अनुभव होता है। कर्मेंद्रियां वश में हो जाती हैं। आज का वरदान, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। हर एक स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगे हुए हैं। सभी के मन में यही उमंग उत्साह है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है, और निश्चय भी है कि परिवर्तन होना ही है। जहां हिम्मत है वहां उमंग उत्साह है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त होती है, लेकिन यह सफलता तभी मिलती है जब एक ही समय वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी तीनों शक्तिशाली। वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी तीनों ही शक्तिशाली, तब सफलता मिलती है। आज का स्लोगन, जब बोल में स्नेह और संयम हो तब वाणी की एनर्जी जमा होगी। है ना, हमें आवाज में भी ऐसी शक्ति कलेक्ट करनी है कि जो भी बोले श्रेष्ठ बोले। तो इसीलिए बाबा कई बार समझाते, बड़े आदमी जो होते हैं वो कम बोलते हैं, तो उनकी वाणी में ताकत रहती है। तो वो ताकत कहाँ से आती है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, ये भी संतुलन होना चाहिए। कैसे बोलना है, कितना बोलना है। तो बोल में जब स्नेह होगा और संयम होगा तब वाणी की एनर्जी जमा हो जाएगी, और वो जो एनर्जी जमा हुई है तो आपको सफलता दिलाएगी। ओम शांति।